दुनिया मेरे घर में नोक-झोंक। रोज की तरह फिर मैरिटा के घर में बहस हो गई कि टीवी पर कौन सा प्रोग्राम देखें। मैरिटा का भाई क्रिकेट मैच देखना चाहता है, जबकि छोटी सुसन अपनी पसंदीदा गाने का प्रोग्राम। मम्मी और आंटी वैसे तो गहरे दोस्त हैं, पर उनकी पसंद अलग-अलग है। मम्मी समाचार देखना चाहती है, जबकि आंटी एक सीरियल मैरिटा कार्टून देखना चाहती है और डैडी को फुटबॉल मैच देखना है। डैडी कहते हैं कि वे बस शाम को ही टीवी देख पाते हैं। आखिर सबको फुटबॉल मैच ही देखना पड़ा। बताओ, क्या तुम्हारे घर में भी पंखा, टीवी, समाचार पत्र, कुर्सी या किसी और चीज़ को लेकर झगड़े होते हैं? तुम्हारे घर में ऐसे झगड़े कौन सुलझाता है? अपने घर में ऐसे झगड़ों के बारे में कोई मज़ेदार किस्सा सुनाओ। क्या तुमने कहीं और एक ही चीज़ के लिए लोगों को आपस में झगड़ते देखा है? किस बात पर? अलग क्यों? शाम को 7 बजे हैं। प्रतिभा अपनी सहेली के घर से भागी-भागी अपने घर जा रही है। नुक्कड़ पर उसके भाई संदीप और संजय दोस्तों के साथ खेलने में लगे हैं। उन्हें घर पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है। उन्हें देर से घर पहुंचने पर कोई नहीं टोकता। प्रतिभा को यह बात ठीक नहीं लगती। उसके लिए एक नियम और उसके भाइयों के लिए दूसरा। पर वह क्या करे? बताओ, क्या तुम्हारे या किसी दोस्त के परिवार में ऐसी बातें होती हैं? तुम इस बारे में क्या सोचते हो? क्या लड़का लड़की और आदमी औरत के लिए अलग अलग नियम होने चाहिए? सोचो, अगर लड़कियों के लिए बनाए गए नियम लड़कों पर और लड़कों के बनाए नियम लड़कियों पर लागू हो तो क्या होगा? पीलू मामी। एक दिन फली नाजू और उनके दोस्त पीलू मामी के साथ समुद्र तट पर घूमने गए। पानी और रेत से खूब खेलने के बाद बच्चों ने आकाशी झूले में चक्कर लगाए, भेलपूरी खाई और गुब्बारे भी खरीदे। बाद में सभी ने मज़े से ठंडी ठंडी कुल्फ़ी खाई। कुल्फ़ी वालों ने गलती से 7 के बजाय 5 कुल्फ़ी के ही पैसे मांगे। बच्चों ने सोचा चलो पैसे बच गए, पर पीलू मामी ने कुल्फ़ी वाले को सही हिसाब समझाया और 7 कुल्फ़ियों के ही पैसे दिए। उस दिन बच्चों ने पीलू मामी से जो बात सीखी उसे शायद वे कभी नहीं भूलेंगे। अपनी कल्पना से इस कहानी का अंत बदलकर कॉपी में लिखो। क्या तुम्हारे परिवार में भी कोई पीलू मामी की तरह है? कौन? अगर पीलू मामी कम पैसे देकर वहाँ से चली जाती तो बच्चे इस बारे में क्या सोचते? तुम इस बारे में क्या सोचते हो? मैं क्या करूं? अक्षय को अपनी दादी माँ से बहुत लगाव है। वे भी उसे बहुत प्यार करती हैं। वे उससे खूब रोचक बातें करती हैं। वे अक्षय के दोस्त अनिल को पसंद करती हैं, पर वे अक्षय को एक बात बार-बार समझाती हैं कि उसे कभी भी अनिल के घर का खाना नहीं खाना और तो और पानी भी नहीं पीना। वे कहती हैं कि अनिल के परिवार वाले उनके परिवार से बहुत अलग हैं। एक दिन अनिल के घर के पास वाले बड़े मैदान में वॉलीबॉल का मैच हुआ। उस दिन बहुत गर्मी थी। मैच के बाद सभी प्यासे और थके थे। अनिल सबको अपने घर ले गया। सब दोस्तों को अनिल की माँ ने पानी दिया। जब अनिल ने अक्षय के हाथ में पानी का गिलास थमाया तो अचानक उसे दादी की चेतावनी याद आ गई। हाथ में गिलास लिए अनिल को देख अक्षय को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि अक्षय क्या करेगा? अक्षय उलझन में क्यों पड़ गया? अक्षय की दादी माँ ने उसे अनिल के घर का पानी तक पीने के लिए मना क्यों किया होगा? क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो अक्षय की दादी माँ की तरह ही सोचते हैं? क्या तुम अक्षय की दादी माँ से सहमत हो? तुम्हारी राय में अक्षय को क्या करना चाहिए? किसका फैसला? घोड़ू का परिवार बहुत बड़ा है। परिवार के रुपए पैसे और खेतीबाड़ी का सारा काम बड़े काका ही संभालते हैं। परिवार के छोटे बड़े सभी निर्णय वे ही लेते हैं। अभी तक तो घोड़ू खेत में काम करता था, पर अब वह कुछ नया करना चाहता है। वह बैंक से कुछ पैसे उधार लेकर आटे की चक्की लगाना चाहता है। गांव में एक भी चक्की
नहीं है। घोड़ू को पूरा यकीन है कि उसके नए काम से परिवार को फ़ायदा होगा। उसने बाबा को तो मना लिया है, पर बड़े काका उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं है। बताओ, तुम घोड़ू की जगह होते तो क्या करते? क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम कुछ करना चाहते हो पर घर के बड़ों ने मना किया हो? तुम्हारे घर में ज़रूरी फैसले कौन लेता है? तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? अगर तुम्हारे परिवार में या रिश्तेदारी में हमेशा एक ही व्यक्ति अपनी बात मनवाता रहे तो तुम्हें कैसा लगेगा? मुझे यह अच्छा नहीं लगता। मीना और रितु इस टापू खेल कर घर लौट रहे थे। चलो ना, मेरे घर चलो। मीना ने रितु को खींचते हुए कहा। तुम्हारे मामा तो घर पर नहीं होंगे। अगर वे होंगे तो मैं नहीं आऊँगी, रितु ने जवाब दिया। पर क्यों? मामा को तो तुम अच्छी लगती हो। वह कह रहे थे अपनी सहेली रितु को घर लाना। मैं दोनों को खूब सारी चॉकलेट खिलाऊंगा। रितु ने मीना से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, तुम्हारे मामा से मुझे डर लगता है। हाथ भी पकड़ते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। यह कहकर रितु अपने घर चली गई। बताओ, क्या तुम्हें भी किसी का छूना बुरा लगा है? किसका छूना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अगर तुम रितु की जगह होते तो क्या करते? ऐसा होने पर और क्या किया जा सकता है? सभी का छूना एक जैसा नहीं होता। जब मीना के मामा रितु का हाथ पकड़ते थे तब उसे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसे मीना का हाथ पकड़ना अच्छा लगता था। सोचकर बताओ, ऐसा अंतर क्यों था?